भाई मुझसे पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा वर्क परमिट जो है हंगरी का हमारे एजेंट ने जो हमें दिया है 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, जनवरी में आया है, फरवरी में आया है, इवन दैट किसी भी महीने में आया है, 2024 में बेशक आपका वर्क परमिट क्यों नहीं आया। तो आप दोस्तों के लिए मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, कोई बंदा कोई इंडिविजुअल पर्सन ये वेरीफाई नहीं कर सकता कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन है या कि 2 नंबर है। कि जो सबमिशन सऊदी अरेबिया में सीजनल वर्क वीजा की हुई थी उसकी रिजेक्शन आ चुकी है। जी हां बिल्कुल, डॉक्यूमेंट दुबई में भी सबमिट हुए हैं लेकिन उसका अभी कोई खबर खैर नहीं आई। सऊदी अरेबिया की खबर बिल्कुल मुसद्दिका आ चुकी है कि जिस भाई साहब की सीजनल वर्क वीजा की 429 रियाल फीस सबमिट करवाने के बाद डॉक्यूमेंट जमा हुए थे सीजनल वर्क वीजा के सऊदी अरेबिया में हंगरी के लिए, वो रिजेक्ट हो चुका है वीजा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। हंगरी वर्क वीजे के हवाले से आज की ये वीडियो है। वर्क वीजे के हवाले से बहुत ज्यादा सवालात मुझे मौसूल हो रहे हैं पर्सनल में, तो कुछ दिन पहले भी मैंने इसकी अपडेट दी थी और आज एक नई अपडेट के साथ आप दोस्तों के साथ मैं हाजिर हूं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। पिछले दिनों में मैंने आप दोस्तों को बताया कि सऊदी अरेबिया से सीजनल वर्क वीजा की जो अपॉइंटमेंट है वो भी मिलना स्टार्ट हो गई है और डॉक्यूमेंट सबमिट भी हुए हैं। 429 सऊदी रियाल में वीजा फीस सबमिट हुई है और उसके साथ ही एप्लीकेशन भी जमा हुई है अपॉइंटमेंट मिलने के बाद। सऊदी अरेबिया से मैंने आप दोस्तों को इतला दी थी और उसके बाद आज यह खबर दे रहा हूं। पता तो मुझे 2-4 दिन पहले ही लग गया था। दुबई से भी मुझे 2 भाइयों ने राब्ता किया जिन्होंने मुझे बताया कि नॉर्मल जो वर्क परमिट है, सीजनल नहीं, सऊदी अरेबिया में जो सबमिशन हुई वो नॉर्मल वर्क परमिट की नहीं थी, वो सीजनल वर्क वीजा की सबमिशन थी। लेकिन जो दुबई में हुई है वो नॉर्मल जो 2 साल का या 1 साल का वर्क वीजा होता है उसकी सबमिशन दुबई में हुई है और बाकायदा हुई है। 2 भाइयों की मुझे इतलात मौसूल हुई हैं और वो सबमिशन हो चुकी है। पाकिस्तान से अभी तक कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ, कोई अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट नहीं हुई, इंडिया से नहीं हुई, बांग्लादेश से नहीं हुई, इसके अलावा दीगर जो कंट्रीज हैं वहां से भी कोई भी मालूमात नहीं मिल सकी कि एम्बेसी कब अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट करेगी, एम्बेसी कब डॉक्यूमेंट सबमिट करना स्टार्ट करेगी, एम्बेसी कब वीजा देना स्टार्ट करेगी। पाकिस्तान से आपको मैं क्लियर न्यूज दे रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी तक ना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है, ना कोई अपॉइंटमेंट मिली है। वर्क वीजा की बात कर रहा हूं, ना कोई अपॉइंटमेंट मिली है और ना ही अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में मिलने का कोई चांस नजर आ रहा है। इसका सिनेरियो क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से ताहाल ये मुमकिन ही नहीं है कि वर्क वीजा की डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन हो जाए। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि पूरी दुनिया से सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो सकते हैं, आर्मेनिया, जॉर्जिया और जो है फिलिपाइन। ये 3 मुल्क हैं, इसके अलावा कोई सबमिट नहीं कर सकता। पाकिस्तान अभी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। दुबई से कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं कोई पता नहीं है, सऊदी अरेबिया से कैसे हो रही हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। और जो बुरी खबर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था, मैंने आप दोस्तों को पाकिस्तान से जितने भी भाई मुझसे राब्ता करते हैं मैंने उन दोस्तों को बताया था कि आपका वर्क परमिट आ सकता है, अपॉइंटमेंट भी आपका एजेंट डी कैटेगरी वीजा की लेके दे सकता है, लेकिन आप अपॉइंटमेंट जाहिर सी बात है बाय करेंगे, खरीदेंगे, क्योंकि आपको वैसे तो अपॉइंटमेंट एम्बेसी देगी नहीं, किसी एजेंट के थ्रू बाय करेंगे। इट मींस कि आपको 2-3 लाख रुपए की वो अपॉइंटमेंट कॉस्ट करेगी, इवन दैट इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखें, जिससे भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे वो आपको अपॉइंटमेंट की जेन्युइन होने की गारंटी देगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने की गारंटी नहीं देगा। तो इट मींस कि आपका वो 3-4 लाख जितने में भी आपकी डील होगी वो आपकी अपॉइंटमेंट के पैसे होंगे, उस पर आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं होगी। जब डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट होंगे फिर रेट भी अपॉइंटमेंट का कम हो जाएगा अगर आप एजेंट से भी लेते हैं तो। दूसरी बात यह है कि एम्बेसी वैसे ही आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपको किसी एजेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये बात आप जहन नशीन रखें। किसी भाई के पास वर्क परमिट है हंगरी का, आ गया हुआ है, उसके एजेंट ने दे दिया हुआ है, जैसे पिछले दिनों में एक भाई ने मुझसे राब्ता किया कि हम ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो बना के आप दोस्तों को बताया था। आप टिकटॉक चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहां क्विक अपडेट्स जो होती हैं छोटी छोटी वो मैं वहां पर देता रहता हूं। आइडियल वीजा के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। भाई मुझसे पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा वर्क परमिट जो है हंगरी
हंगरी का हमारे एजेंट ने जो हमें दिया है 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, जनवरी में आया है, फरवरी में आया है, इवन दैट किसी भी महीने में आया है। 2024 में बेशक आपका वर्क परमिट क्यों नहीं आया, तो आप दोस्तों के लिए मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल पर्सन ये वेरीफाई नहीं कर सकता कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन है या कि 2 नंबर है। मुझसे आप राब्ता करेंगे, मैं क्लियर बताता होता हूं, मुझसे आप राब्ता करेंगे, मैं अपनी राय दे सकता हूं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जेन्युइन है या कि 2 नंबर। अच्छा, मैं अगर आपको बोल देता हूं कि ये 2 नंबर है, आप किसको जाके पकड़ेंगे? अपने एजेंट को, और बोलेंगे क्या कि हाफिज साहब ने या मेरे किसी जानने वाले ने मुझे बताया है कि ये 2 नंबर है, और कल को वो बंदा, आपका एजेंट, आपको ये साबित कर देता है कि ये वर्क परमिट जेन्युइन है, तो आप क्या कहेंगे कि हाफिज साहब आपने बोला था कि ये 2 नंबर है और वर्क परमिट जेन्युइन निकल आया है। तो मैं इसलिए, मेरे समेत किसी से भी पूछें, कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट आपको सिर्फ अंदाजा लगा के बता सकता है कि ये जेन्युइन है या कि नहीं, बल्कि मैं किसी को राय देता ही नहीं। मैं यही कहता हूं कि आपका वर्क परमिट सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी या उस मुल्क की इमिग्रेशन वेरीफाई कर सकती है। दूसरी बात आप दोस्तों को बताता चलूं, एम्बेसी अब कैसी वेरीफाई करेगी? एम्बेसी आपकी कोई पाबंद नहीं है कि वो आपको रिप्लाई करे। ईमेल के जरिए से आप रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं एम्बेसी को कि आप हमारा वर्क परमिट वेरीफाई करके बता दें कि ये जेन्युइन है या कि नहीं। दूसरी चीज आप दोस्तों को बता दूं, एम्बेसी रिस्पांस नहीं करती। फिर आप चले जा सकते हैं एम्बेसी में, वॉक इन करके जाते हैं तो आपको इंटर ही नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। इसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप दोस्तों को मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, इसका बेहतरीन हल यही है कि जिस भी एजेंट से आप काम करवा रही हैं, काम करवाने से पहले उसकी तस्दीक करें, उसके बारे में जांच पड़ताल करें, एडवांस देने से पहले उसके बारे में सारी चीजें पूछें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उस बंदे से काम करवाएं, अदरवाइज वर्क परमिट आने के बाद जब आपका एजेंट या आपका कंसल्टेंट आपसे सेकंड या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगता है, क्योंकि कुछ दोस्तों की जो डील होती है वो होती है कि वर्क परमिट आ जाएगा तो हम आपको पैसे दे देंगे। वर्क परमिट जब वो आपको दे देता है तो आप फिर मेरे जैसे या किसी और यूट्यूबर से, किसी कंसल्टेंट से वेरिफिकेशन करवाने के लिए लग जाते हैं कि हमें यह पता चल जाए किसी तरह कि ये वीजा या वर्क परमिट जेन्युइन है या कि नहीं। तो ये कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। आपके लिए बेहतरीन सिनेरियो यही है कि अगर तो आपने उसके ऊपर एतबार किया है तो पूरा करें, वरना बिल्कुल ना करें। ये क्लियर मैं मैसेज दे रहा हूं, तो मुझे काइंडली, किसी भी भाई का वर्क परमिट आ गया हुआ है, मैं क्लियर आप दोस्तों को बता रहा हूं कि सबमिशन पाकिस्तान से नहीं हो रही, और ना ही पाकिस्तान में अभी आगे सबमिशन डॉक्यूमेंट्स वर्क परमिट के, वीजा के, वर्क वीजा के, हंगरी के लिए, ब्लू कॉलर जॉब के लिए, छोटी कैटेगरी की जॉब, यानी कि जिनमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेयर हाउस वर्कर, फूड डिलीवरी ड्राइवर्स, इस तरह की छोटी जॉब्स के लिए वीजा नहीं मिल रहा पाकिस्तान से, ना ही डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। अपॉइंटमेंट आपको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट मिल जाएगा, लेकिन उस अपॉइंटमेंट पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे। अब बात करते हैं बुरी खबर की, जो कि मैं पहले भी आप दोस्तों को बता चुका हूं कि जो सबमिशन सऊदी अरेबिया में सीजनल वर्क वीजा की हुई थी उसकी रिजेक्शन आ चुकी है। जी हां, बिल्कुल, डॉक्यूमेंट दुबई में भी सबमिट हुए हैं, लेकिन उसका अभी कोई खबर खैर नहीं आई। सऊदी अरेबिया की खबर बिल्कुल मुसद्दिका आ चुकी है कि जिस भाई साहब की सीजनल वर्क वीजा की 429 रियाल फीस सबमिट करवाने के बाद डॉक्यूमेंट जमा हुए थे सीजनल वर्क वीजा के सऊदी अरेबिया में, हंगरी के लिए, वो रिजेक्ट हो चुका है वीजा। तो इससे क्या पता चला कि सबमिशन भी हो सकती है आपकी, आपका वीजा नहीं लगेगा। अगले आने वाले कुछ दिनों में इसका जो दुबई में सबमिशन हुई हैं उसका भी पता चल जाएगा। जब उसकी कोई खैर खबर आएगी तो वो भी मैं आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात की समझ ना आई हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप पर राब्ता करके पूछ सकते हैं। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।